नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, कल एक खबर छपी थी राजस्थान पत्रिका में, राजस्थान, और उसमें ये था कि जो ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जा रही है, सोलर प्लांट, जो बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हैं बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर वगैरह में, उससे बिजली का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है अभी, मतलब कम हो रहा है, या पूरी जो जरूरत है वो उसकी लाइनें वगैरह नहीं है। तो जो लाइनें बिछेगी उसका, वो जो है मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट बाहर भी करेंगे और राजस्थान को भी देंगे। अब राजस्थान को देंगे वो तो ठीक है, लेकिन बाहर जो करेंगे उसका, उसकी टैरिफ भी राजस्थान के उपभोक्ताओं से लेंगे। ये कहाँ तक न्याय संगत है? तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैंने आज बोलिया साहब को बुलाया है, वाई के बोलिया साहब, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं RSE में, और डिस्कॉम के साथ भी काम किया है, अपना रीजनल डिस्कॉम के साथ। और आपकी समता पावर है जिसमें काफी पावर इंजीनियर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो इसको सारी देख रेख करते हैं। तो बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। आप बताएं कि ये ट्रांसमिशन लाइनें तो बिछाना जरूरी है, लेकिन ट्रांसमिशन, वैसे तो ये जब पावर प्लांट लगे उसी समय उनके साथ ही ये ट्रांसमिशन लाइन भी बिछा देनी चाहिए थी, साथ साथ ही। और ट्रांसमिशन लाइन अगर बन जाती तो ये दिक्कत आज नहीं आती कि इतनी बिजली कम, मतलब उपयोग नहीं हो रही है तो कम करो, और ये वो सारा बंद करने पड़ रहे हैं पावर प्लांट, तो वो नहीं होता। खैर, लेकिन सवाल ये है कि जो बिजली आप निर्यात करेंगे बाहर दूसरे प्रदेशों में जाएगी, उसका पैसा हमारे से या हमारे उपभोक्ता से, राजस्थान के उपभोक्ताओं से क्यों वसूला जाएगा? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। जो अगर ट्रांसमिशन बाहर जा रही है बिजली, तो बाहर के लोगों से ले, या वो कंपनियां जो यहाँ से ले जा रही है वो देवे उसका पैसा। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं ये अपील कर दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत। बोलिए साहब, अब आप बताएं कि ये क्या न्याय है? क्या ये ट्रांसमिशन, बिजली बाहर जाएगी और पैसा हमारे से वसूल होगा? धन्यवाद हिम्मत शेठ साहब। पूरे भारत में सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे अधिक क्षमता वाला राज्य है। इसमें करीब 11 करोड़ किलोवाट से भी ज्यादा सोलर की क्षमता है। हम मेगावाट में बोलते थे, 1,42,000 मेगावाट की क्षमता है। अभी अपन उसका मुश्किल से 10-12% ही दोहन कर पाए। बाकी सूरज भगवान काफी मेहरबान है अपने राजस्थान पे। पूरे भारत में है, पर उसमें राजस्थान का जो रेगिस्तानी एक क्षेत्र है उसमें सूरज की धूप अच्छी मिलती है अपने को, और मुफ्त मिलती है, कोई खर्चा नहीं है। खाली उसमें प्लांट लगाना है और एक बार लगाना है खाली, उससे बिजली लगातार काम में ले सकता है। तो राजस्थान में करीब 1,42,000 मेगावाट की क्षमता है। अभी तक अपन मुश्किल से 15 मतलब उसका 10%, 15-20 हजार मेगावाट से ज्यादा काम नहीं ले पा रहे। तो बहुत स्कोप है। तो उसके लिए टेंडर निकलते हैं। राजस्थान उत्पादन निगम भी निकालता है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम भी निकालता है। भारत सरकार का जो सौर ऊर्जा विभाग है और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है वो भी निकालता है। तो हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कई जगह निकलते हैं, तमिलनाडु में, पर सबसे ज्यादा स्कोप राजस्थान में रहता है। तो राजस्थान में काफी लग रहा है, और ये बिजली सस्ती भी है। इस बिजली की दर मुश्किल से 3 रुपए से भी कम आती है पर यूनिट, जबकि जो कोयले से बिजली बनती है उसकी रेट 5 रुपए यूनिट से भी ऊपर जाती है। और उसमें कोयला और खर्च होता है जो अपनी खानों से निकालना पड़ता है, जिसमें प्रदूषण होता है। यहाँ का कोयला कई बार राख ज्यादा मिले या नहीं मिले तो अपने को विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। उसके साथ प्रदूषण भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भेजते हैं, वो प्रदूषण अलग है।
पानी गर्म करके उसके स्टीम बनाते हैं और वापस पानी तालाब में या नदी में छोड़ते हैं, उससे जल प्रदूषण भी होता है। उसकी तुलना में सौर ऊर्जा काफी स्वच्छ ऊर्जा है और सस्ती ऊर्जा हो गई अब। तो इसके लिए जब टेंडर निकले तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में काफी सोलर प्लांट लगे हैं और लग रहे हैं लगातार। उसमें कई सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी आ रही है, जो सारा इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं। और उसकी बिजली जो बनेगी, और वो आप राजस्थान वाला चाहे तो राजस्थान वाले पहले ले ले, नहीं तो फिर वो, क्योंकि बिजली ऐसी चीज है कि वो पैदा हुई है तो उसको खर्च तो करना ही है इनको। तो इसको आसपास के राज्यों में जहाँ जरूरत होती है वो भी इसको लेते हैं। तो इसमें जब इनके टेंडर आए, जो राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग है, उसमें प्रसारण निगम जो है, जिनकी लाइनें ये लोग काम में लेते हैं कंपनियां, उनके खर्चे पे अभी बात हुई, अभी चल रही है लगातार। अभी भी 2 दिन पहले भी उसमें सुनवाई थी। हमने उसमें यही जोर डाला था कि साहब पावर प्लांट बंद नहीं होने चाहिए। उसके लिए क्योंकि राजस्थान में जो है वो तो राजस्थान का प्रसारण निगम ही डालेगा लाइनें, तो पर उसका जो खर्चा है वो खर्चा राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं के नाम पे नहीं पड़ना चाहिए। वो खर्चा आप जो बिजली वो बेचेंगे, जो राज्य खरीदेंगे, उसमें उसका खर्चा जोड़ लिया जाए। इसमें ये नियम भी है कि साहब अगर आप लाइनें काम में लेते हैं, बिजली प्राइवेट काम में ले हुए और लाइनें राजस्थान की प्रसारण निगम की काम में लेते हैं, तो उसमें क्रॉस सब्सिडी चार्ज के नाम से 50 पैसा पर यूनिट का सरचार्ज है। और इसके अलावा एडिशनल सरचार्ज 1 रुपया 48 पैसा पर यूनिट का और लगता है, जो डिस्कॉम को मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से करीब 2 रुपया यूनिट अगर वो बिजली यहाँ जनरेट करेगा, परंतु वो दूसरे राज्यों में जाएगी और इन प्रसारण निगम की लाइनें काम मिलेंगे, तो 2 रुपया यूनिट राजस्थान को मिलेगा। तो वो मिलना चाहिए हर यूनिट पे। और अभी करीब 5,000 मेगावाट की सोलर प्लांट ऐसे हैं जो चालू हैं, परंतु उनकी बिजली निकालने के लिए प्रसारण निगम की लाइनों की क्षमता नहीं है, इसलिए वो बिजली घर लगने के बाद भी काम नहीं ले पा रहे। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है कि बिजली घर जो सस्ती बिजली मिल रही है, स्वच्छ बिजली मिल रही है, उसको काम में नहीं लेके अपन कोयले की बिजली पे आश्रित रहे। तो इसके लिए अभी 3 दिन पहले ही राजस्थान के विद्युत निगमों की समन्वय समिति की बैठक थी। उसमें ये प्रस्ताव आया, क्लियर हुआ कि साहब इनके लिए जितनी लाइनें चाहिए उतनी लाइनें डाली जाए। बस हमने उसमें यही कहा था कि इसका जो खर्चा है वो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज या एडिशनल सरचार्ज के माध्यम से उन कंपनियों से लेके और राजस्थान के निगमों को मिले, ताकि ये खर्चा आय के रूप में आवे, जनता के ऊपर खर्चे के रूप में नहीं जोड़ा जाए। अभी कल ही सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला आया है दिल्ली की कंपनी के रेफरेंस में। उसमें दिया है कि यदि कोई लाइन या प्लांट आप डालते हैं और उसका काम वहां की जनता उपभोक्ता काम में नहीं लेते, तो वो खर्चा उस क्षेत्र की जनता पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दिल्ली के संदर्भ में था। वहाँ कोई बिजली घर लगा था जो सीमित समय के लिए था, परंतु वो क्षेत्र खत्म होने के बाद उसकी मिनिमम 15 साल की गारंटी थी। वो मिनिमम गारंटी वसूल करने के लिए दिल्ली की जो कंपनियां थी, बिजली कंपनियां, वो उपभोक्ताओं को डालना चाह रही थी। तो वहाँ के दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने उसका विरोध किया, उसको मना किया, भाई नहीं डाल सकते। उसके खिलाफ वो अपील ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली है, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा साहब नहीं आप ले सकते हो। उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में गए और वो फैसला आ गया, कल ही आया, आज अखबार में आया है कि वो उसमें आप उपभोक्ता से वसूल नहीं कर सकते। इसी तरह राजस्थान की ये प्रसारण निगम लाइनें डालेगा सौर ऊर्जा प्लांट के लिए, क्योंकि अभी तो 10% ही काम मिले, 90% बहुत स्कोप है, बहुत बिजली घर लगेंगे और काफी लाइनें भी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा यही चीज पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए भी है। राजस्थान में करीब 2,84,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता भी है, और अभी केवल 5,000 मेगावाट ही अपन काम में ले पा रहे हैं। मतलब उसमें तो मुश्किल से 1-2% भी काम नहीं ले पाए। उसमें बहुत स्कोप है और इनका लक्ष्य है कि 2030 तक ये 10,000 मेगावाट तक पहुंचेंगे। तो उसमें भी पवन ऊर्जा संयंत्र लगेंगे, तो उसमें उसकी लाइनों के लिए बिजली लेने के लिए भी प्रसारण निगम लाइनें डालनी पड़ेगी। पर सिद्धांत सबके लिए यही होना चाहिए
और हमने नियामक आयोग में यही कहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी उसमें हमने कमेंट्स दिए हैं, उसमें सुनवाई और होगी। साहब ये खर्चा राजस्थान की विद्युत उपभोक्ताओं पे नहीं पड़ना चाहिए। और सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्कोप तो घर की छत पे रूफटॉप सोलर प्लांट जो बोलते हैं वो है। उसमें कोई प्रसार निगम की लाइन नहीं चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मर नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं चाहिए। व्यक्ति अपने खर्चे में छत पे लगा लेता है और वही बिजली नीचे काम आ जाती है, मिनिमम लॉस पे, कोई चीजें भी नहीं होती उसमें। और बाकी लाइनें जो ग्रिड है की लाइनें उसमें वो चली जाती है दिन में। और दिन में खेती में क्योंकि 40% बिजली राजस्थान की खेती में काम आती है, तो वो खेती में भी काम आ जाएगी, तो उसको नहीं करना पड़ेगा। वरना उसका भंडारण का भी रखा है इन्होंने, करीब 10,000 मेगावाट के भंडारण का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है कि बैटरी से या पंप स्टोरेज से उसको भंडारण करेंगे, ताकि दिन में जो बिजली पैदा हो और अपन मान लो काम नहीं ले पाए तो उसको बैटरी स्टोरेज में या पंप स्टोरेज में स्टोर कर लें, और शाम को, रात को या सुबह जब अपनी जरूरत हो उससे वापस बिजली जनता को मिल जाए, तो वो सस्ती भी मिलेगी और स्वच्छ भी होगी। तो ये अब हमारा प्रयास यही है, विद्युत नियामक आयोग में हम लगातार बोल रहे हैं कि ये खर्चा राजस्थान की जनता पे नहीं डाला जाए। जो राजस्थान खरीदे वो ले, बाकी दूसरे राज्यों में डाले तो वो उससे 2 रुपये यूनिट राजस्थान को मिले और वो इनके कमाई में चला जाए, तो राजस्थान की जनता पे खर्चा नहीं पड़े। एक सवाल ये है सर कि जब इतनी बिजली बन रही है और हम ट्रांसपोर्ट करके बाहर भी भेजने, निर्यात करने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर प्रांत में जो बार बार विद्युत कटौती होती है और ट्रिपिंग होती है, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब प्रदेश में तो पूरी बिजली देनी चाहिए ना, जब आप इतनी बिजली बना रहे हैं और सस्ती बना रहे हैं। एक तो सबसे महंगी बिजली है हमारे देश में, 8 रुपए शायद कुछ का, तो वो बहुत ज्यादा है। और फिर उसमें कटौती बहुत है हर साल, मतलब अभी भी कटौती चल रही है, आधा घंटा पौन घंटा मर्जी हो जब काट देते हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं जबकि हम बिजली सरप्लस है? सही कहा आपने, राजस्थान बिजली के मामले में सरप्लस राज्य है। अपने पास जितनी अपना आवश्यकता उससे ज्यादा बिजली उत्पादन होती है। बल्कि अब तो देश में भी 98% तक अपनी क्षमता अपन काम में ले पा रहे हैं। केवल 2-1% की शॉर्टेज है, ज्यादा शॉर्टेज नहीं है अब। परंतु जो बिजली तो पूरी है, बिजली के कमी के कारण कोई कटौतियां नहीं हो रही। बिजली की जो लाइनें हैं उनकी क्षमता कम है। जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था, अपने उदयपुर के पास में देवारी में ग्रिड है, वो करीब 50 साल पुराना हो गया, 100 मेगावाट का है। वो सिस्टम पूरा ओवरलोड हो गया, उनकी जितनी लाइनें हैं वो सब ओवरलोड हो गई। अभी 2 दिन पहले ही लाइनों उसके चक्कर में कि भाई लाइन में क्षमता नहीं है, तो इसलिए कटौती करनी पड़ती है कि भाई लाइन में ओवरलोड हो गए, ट्रांसफार्मर या लाइन बंद नहीं हो जाए। तो ये सिस्टम की कमी है, बिजली की कमी नहीं है अब राजस्थान में। और यदि ये सिस्टम हम लगातार यही करें कि जितनी जरूरत है, जहां जरूरत है उस हिसाब से बिजली की प्रसार निगम की लाइनें और जीएसएस बनाया जाए, ट्रांसफॉर्मर लगाया जाए। जैसे राजस्थान में 400, उदयपुर के पास में 400 केवी का एक ट्रांसफॉर्मर जीएसएस बनना था देवारी के पास में। वो 8 साल पहले मंजूर हुआ, जमीन ले ली, पर वो बन नहीं पाया, कई कारण रह गए। अब उस जमीन के आसपास काफी फैक्ट्रियां आ गई, अब वहां लगा नहीं पा रहे हैं। अब उससे थोड़ा दूर जाके गासा एक गाँव है, वहां पे इन्होंने जमीन ली है, अब उस पर काम चल रहा है। तो अगर ये 8 साल पहले बन जाता तो आज जो कटौती आप कह रहे हैं, बिल्कुल कटौती इसके कारण हो रही है कि तंत्र में, आपके लाइनों में क्षमता से ज्यादा लोड, ओवरलोड हो रहा है। तो यदि ये सिस्टम सही चले तो ओवरलोडिंग नहीं हो, और जो जीएसएस या लाइनें बने वो जहां आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से बने। राजस्थान में लाइनें, जीएसएस बहुत है, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा है, परंतु वो कई बार ऐसे क्षेत्रों में भी बनवा दिए जाते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी दूसरी जगह है। तो हम यही करेंगे साहब, आप मांग के अनुपात में जहाँ जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से जीएसएस लाइनें खड़ी की जाए। और जो बिजली का कॉस्ट है, राजस्थान की बिजली में जो खरीद दर है वो ज्यादा नहीं है। खरीद दर तो 4 रुपए 5 रुपए के बीच में ही, केवल ब्याज का बोझ 2 रुपए यूनिट से ज्यादा का ब्याज का बोझ पड़ रहा है इसमें। वो ब्याज का बोझ और साथ में एक रेगुलेटरी एसेट्स क्रिएट हो गए, जब बिजली दर नहीं बढ़ानी थी नहीं बढ़ाई, तो वो घाटा इकट्ठा हो गया।
करीब 1 लाख करोड़ का घाटा हो गया इन राजस्थान की बिजली कंपनियों पे। वो घाटा भी अब रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम से वसूल कर रहे हैं। तो 1 रुपया यूनिट तो वो है, और 2 रुपये यूनिट ब्याज का है। 3 रुपये यूनिट इसमें ब्याज और रेगुलेटरी सरचार्ज का योगदान है। बिजली खरीद में कोई न तो महंगी है न कम है। सर एक दो दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि ये और ज्यादा चिंता का विषय है कि बिजली होते हुए ट्रांसमिशन या ये चीजें नहीं है, उसकी वजह से बिजली नहीं सप्लाई हो रही है, तो ये तो सिस्टम की फेलियर है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिजली कम दामों में खरीद रहे हैं, 2 रुपए में बन रही है, 2 या 2.5 रुपए में, अगर आप 3 साढ़े 3 रुपए में भी खरीद रहे हैं और 8 रुपए में बेच रहे हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि इसमें घाटा हो गया और ब्याज लग गया, और तो ये तो बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है। बिल्कुल। ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है कि आप 3 रुपए में बिजली खरीद के या 2 रुपए 2.5 रुपए में बिजली खरीद करके 8 रुपए में देवें और फिर भी घाटा दिखाएं। ये इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है या ये जो व्यवस्था है, विद्युत विभाग है, वो नालायकी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। नहीं, इसमें मैं बताना चाहता हूँ, विद्युत अधिनियम 2003 जो बनाया था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बिजली वितरण कंपनियां जिस रेट में आप बिजली खरीदेगी उसके ऊपर अपना जो कर्मचारियों का खर्चा जोड़ के और बिना लाभ बिना हानि के बेचेगी। परंतु और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसकी धारा 65 में कि यदि सरकार, इसमें तो लाभ ही लाभ है, नहीं दिखा लाभ ही है, तो। पर उसमें एक प्रावधान लिखा हुआ है, यदि सरकार किसी क्षेत्र को, चाहे वो गरीब आदमी हो, किसान हो, जो अन्नदाता हैं, अपने गरीब लोग हैं जो वहन नहीं कर सकते, उनके लिए सस्ती बिजली दिलाना चाह रहे हैं, तो उनका तो जितना खर्चा होता है वो साल भर में एडवांस में कंपनी को दे दे। सरकार पर सब्सिडी सरकार देती है उसको ना। दे नहीं रही, सरकार नहीं दे रही। सरकार घोषणा कर देती है पर वो टाइम पे देती नहीं है। और अभी भी करीब नहीं, बारह वसुंधरा हजार के करोड़ टाइम पे भी 90,000 करोड़ या 90, हाँ ऐसा ही कुछ हाँ, पैसा वो दिया था सब। इसीलिए वो घाटा जो फिर घाटे में आता है सब, इसकी आधा राजस्थान सरकार ले लेगी, आधा आप कंज्यूमर को डालोगे, तो ये घाटा। अब ये आदेश निकल गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि अब आगे से कोई घाटा आप नहीं बढ़ाओगे। जिस साल का हिसाब है उसी साल में हिसाब कर लो। आप घाटा बढ़ा के और आगे को हमें रेट बढ़ानी पड़ेगी। वो अब दुष्चक्र, एक बहुत बड़ा दुष्चक्र था मतलब कई ये साल। अनइफिशियंसी अगर है, हाँ, वो उपभोक्ता वो से नहीं होगी। वसूल क्यों की जाए? सही मतलब बात। सबसे बड़ी बात यह है तो कि अगर सिस्टम की, व्यवस्था की, सरकार की, किसी की भी जनता को, इनएफिशिएंसी है, तो उस इनएफिशिएंसी को उपभोक्ता क्यों भुगते? सही बात, जनता पे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, ये यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और इसमें मैं एक और बात बता दूं, हाँ, अभी आज ही अखबार में आया है कि जैसे घाटे की जो बात आई, रेलवे जो है वो बिजली वितरण निगमों से बिजली लेते थे। और उसमें क्योंकि वो पहले खाली बिजली वितरण निगमों से लेते थे, फिर दूसरी प्राइवेट कंपनियों से भी खरीदने लगे। परंतु लाइनें वही जो राजस्थान की निगम की थी, विद्युत प्रसारण निगम की, वही काम में ले रहे थे, या डिस्कॉम की। तो उसपे, जैसा मैंने बताया पहले, उसपे क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज के नाम से करीब 1 रुपया 98 पैसा उनको देना होता था। परंतु वो दे नहीं रहते। उसके उन्होंने कहा था हम खुद बिजली वितरण निगम की तरह काम करते हैं, हम बिजली खरीदते हैं और हम आगे देते हैं। तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, और सर्वोच्च न्यायालय का आज ही कल ही फैसला आया है कि साहब, ये वो बिजली वितरण निगम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो उपभोक्ता ही है। वो बिजली डिस्कॉम से खरीद रहे हैं, और यदि दूसरी एजेंसियों से खरीदते हैं और लाइनें बिजली निगम के काम में लेते हैं, तो उनका किराया उनको बिजली निगम को मिलना चाहिए। तो अभी कल ही आया कि 1100 करोड़ रुपया तो जयपुर डिस्कॉम को उनके किराए के एवज में, जयपुर डिस्कॉम गई थी वहां सुप्रीम कोर्ट तक। तो और इसी तरह अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम जो है उनको भी मिलेगा। और आगे ये तो पुराना बकाया मिलेगा, और आगे से रेगुलर भी हर महीने उनसे ये किराया मिलेगा, ताकि ये घाटा अनावश्यक बढ़े नहीं। ये एक बात पर को मैंने बताया। रेलवे किसको ट्रांसफर करती थी बिजली? रेलवे नहीं दे नहीं रही थी वो पैसा। नहीं, रेलवे ने कहा ना कि हम भी ट्रांसफर ही करते हैं बिजली, लेके हाँ, यहाँ वो से लेके वही उन्होंने दूसरे कहा को था हम कि भाई आप, किसको ट्रांसफर तो करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसको ट्रांसफर वो तो करते हो? उपयोग कर रहे हैं आप भी खुद ही। उपयोग करते हो आपके स्टेशन पे और ट्रेनों में, तो आप खुद ही हाँ, उपभोक्ता ही हो। ट्रेनों में और स्टेशनों पर, क्वार्टर्स में भी करते हैं, तो भी वो भी उन्हीं के एम्प्लॉइज हैं। मतलब वो कहते थे आप खरीद के बेचने वाला काम जो वितरण निगम करते हैं, वो आप नहीं कर रहे हो, आप हाँ, खरीद के बिल्कुल उपभोग कर रहे बिल्कुल नहीं हो। और कर रहे। आपका ही एजेंसी है, आपका ही पूरा विभाग है, तो इसलिए नहीं माना, तो उसको उपभोक्ता ही माना। और उपभोक्ता के हिसाब से उन्होंने कहा था अगर आप दूसरी लाइनों
इन्हीं लाइनों में दूसरी कंपनियों की बिजली खरीदोगे तो उसमें आपको ये सरचार्ज देना पड़ेगा, जो नियम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर ये बात बिल्कुल जायज है कि उपभोक्ताओं पर फालतू खर्च नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ट्रांसमिशन अगर आप बाहर के दूसरे प्रदेशों में कर रहे हो, तो उन लाइनों का ट्रांसमिशन का खर्च जो है वो कंपनियां भुगते जो बाहर भेज रही है। दूसरी बात यह है कि जो अगर सस्ती खरीद करके और आप महंगी बेच रहे हो और फिर उसमें ब्याज और वो कर्ज और वो सब जोड़ रहे हो, तो वो भी गलत है। आप अपना सिस्टम ठीक करो, अपने अनएफिशिएंसी खत्म करो, और छीजत है तो छीजत खत्म करो। मतलब उपभोक्ता कब तक के जो है आप उसको बेवकूफ बना करके वसूल करते रहोगे। तो यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और ये अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल मानव क्षमता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे अग्रसर बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।